तो गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात तो ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भेख राम साहू जी का। भेख राम साहू जी, आप फ्रेशर्स के लिए और उन सभी कैंडिडेट्स जो बोनस नंबर के लिए दावेदार नहीं थे इस लाइनमैन परिचारक में, आप उन सब के लिए भगवान के रूप में आए हैं और आपने उनके लिए बहुत ही बड़ा उपकार किया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आइए आज जो वर्डिक्ट कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे भी कुछ गलत जानकारी मिल गई थी केस के बारे में कि केस क्या था। मैं उन्हें उनसे भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी बोला कि उनको भी कहीं से ये जानकारी मिली थी। मतलब हर तरीके से बिजली विभाग ने हर व्यक्ति को जो उनसे जुड़ा है उनको ही गुमराह करने की कोशिश की और गलत जानकारी दी इस बिजली विभाग लाइन परिचारक के वैकेंसी को लेके। तो दोस्तों, उसी का शिकार मैं भी हो गया और मुझे भी उसकी गलत जानकारी मिली और जिसके कारण मैंने आप लोगों को थोड़ी उस जानकारी से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हालाँकि, लेकिन हाँ, थोड़ी मशक्क़त, थोड़ी दिक्कत आप सभी को हुई होगी, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हालाँकि आइए अब बात करते हैं मेन केस पर। हाल मैंने जो बताया था दोस्तों ट्रांसमिशन और वो केस था ही नहीं दोस्तों, ये केस ही कुछ और था। ये ना ही तो ये मतलब उसको लेकर कोई केस था ही नहीं। और मेरे वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये नहीं है, तो मैंने अब क्या है कि मैंने भी जिसने मुझे बताया था उस पर अंधा विश्वास कर लिया था। हालांकि मैं अब उनसे अब क्या बोलूँ अब उनको, चलिए छोड़िए। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन मैं केस की एक एक फ़ाइल जो है यहाँ पे लगा दूंगा साइड में। लाइन बाय लाइन हम लोग उस केस के बारे में चर्चा करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्यों मैंने वीडियो की शुरुआत में भेखराम साहू जी का धन्यवाद अदा किया है और उनको एक तरीके से अपना आभार प्रकट किया है, क्यों वो किया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिलासपुर से आउट ऑफ टाउन गया हुआ था, इसलिए मेरे बाल और जो फेस है वो उतना फ्रेश नहीं दिख रहा होगा आपको। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने अपना वादा पूरा करते हुए आप लोगों को इतने रात को भी 11 बजे भी वीडियो बना कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो में जितने भी चीज़ बताई गई है उसको हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को सच्चाई से बताइए और कुछ भी गलत या कुछ भी फेक चीज़ों से बचें। ठीक है? तो चलिए, और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, ये भेखराम साहू जी, जिनके पिताजी का नाम प्यारीलाल साहू है, इन्होंने CSPHCL के खिलाफ़ केस किया था। तो दोस्तों, इनका केस था क्या? इनका केस था कि जो बोनस नंबर दिए गए थे संविदा कर्मचारियों को, वो बोनस नंबर जो है वो, मतलब ये जो केस है ये ना, एक तरीके से कहा जाए तो एक फ्रेशर ने ही किया था, क्योंकि वो कार्यरत हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं इस केस में। जो बोनस नंबर 1 से 3 वर्ष तक 20 अंक और 3 से अधिक वर्ष के लिए 30 अंक दिए गए थे, उसके खिलाफ ये जो याचिका है वो दायर की गई थी। और इसके लिए जो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो द प्लेन रीडिंग द एफोरसेड क्लॉज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर देखते हुए उस वर्डिक्ट को हाथ में ले लेंगे तो आपको भी लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। हो सकता है इसमें बहुत छोटा छोटा दिखे तो उतना आप लोग समझ ना पाए। द प्लेन रीडिंग द एफोरसेड clause would show that the awarding the extra bonus mark up to 30 marks was made available only to those contractual linemen working under the respondent and not to any other person similarly placed but who are not working the respondents। तो ये दलील पेश की गई, मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें आपको ये समझना होगा कि पिटिशनर वो है जो जिन्होंने पिटीशन दायर किया और रिस्पोंडेंट वो है जो जिसके खिलाफ ये दायर हुआ है। यानी पिटिशनर भेखराम साहू और उनके वकील होंगे और जो रिस्पोंडेंट होंगे वो CHPHCL के एम्प्लॉय और CHPHCL कंपनी होगी। ठीक है? तो इसमें
कि जो 30 नंबर बोनस मार्क्स दिया गया है वो सिर्फ लाइनमैन यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत जो केवल जो संविदा कर्मचारी हैं, मतलब जो केवल CHPHCL के ही अंदर में जो संविदा कर्मचारी हैं, केवल उनको ही बोनस नंबर दिया गया है। बल्कि कोई और व्यक्ति जो दूसरे किसी गवर्नमेंट संस्थान में वो एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहा है या संविदा पर काम कर रहा है, उनको नहीं दिया गया है। ये पहला पॉइंट में दिया गया है, कहा गया है। उसके बाद ये दलील पेश की गई है पिटिशनर द्वारा, यानी कि तीसरे नंबर पॉइंट में पिटिशनर का पॉइंट रखा गया है कि जो भीखराम साहू जी हैं उनके पास भी सेम क्वालिफिकेशन लेवल है जो लाइनमैन वाले कॉन्ट्रैक्चुअल भाइयों के पास है। और पिटिशनर और जो भीखराम साहू जी हैं वो अभी NIT रायपुर जो कि एक गवर्नमेंट संस्थान है उसमें मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो उनका ये दावा था कि वो भी 3 साल से ऊपर एक सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो उनको भी 30 नंबर का बोनस मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। In the process, all the contractual employees working under the respondents which march ahead of petitioner and the तो जो संविदा कर्मचारी जो CHPHCL के हैं उनके इतने मार्क्स हो जाएंगे कि उनका जो पिटिशनर के अगेंस्ट जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और जो पॉसिबिलिटी है पिटिशनर के सेलेक्ट होने का वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। Thus, the said clause inserted by the respondents in the arbitrary his hit, मतलब ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है, जो बोनस नंबर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की पूरी एक तरीके से शोषण मतलब को तोड़ना है, के अगेंस्ट काम किया गया, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि केवल एक पक्ष का बात सुना जाएगा, फिर दूसरे पक्ष CHPHCL के बारे में का भी बात सुना गया। द लर्न सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पॉन्डेंट्स यानी CHPHCL शुरू में ही मैंने बताया, रेफरिंग टू द रिप्लाई दैट दे हैव फाइल्ड एंड सबमिटेड दैट इन फैक्ट रीडिंग फॉर द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड शो दैट द प्रोसीजर अडॉप्टेड इज वन विच इज़ टू ट्रांसपेरेंट एंड क्लियरली स्पेल्ड। मतलब कि जो प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत पहले ही बता चुका है, ये इन्होंने कहा है। दैट सिंस देयर वर सर्टेन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर, मतलब CHPHCL के अंदर में बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे जो काम कर रहे थे, तो उनको एडवांटेज देने के लिए, उनके सर्विस को रेंडर करने के लिए ये जो मोर पॉपुलरली सिंस द अपॉइंटमेंट वाज फॉर द पोस्ट ऑन विच दे वर ऑलरेडी वर्किंग, तो जो ये जो पोस्ट है वो उसी पोस्ट के लिए था जिस पे वो संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देने के लिए और उनको एक मतलब उनको एक तरीके से प्रेफरेंस देने के लिए ये बोनस मार्क्स उनको दिया गया। एंड देयर फोर इट डज़ नॉट वारंट एनी इंटरफेरेंस, मतलब ये जो चीज़ उन्होंने किया ये किसी भी रूल को नहीं तोड़ता। मजाक समझ लियो क्या CHPHCL, आप कुछ भी करोगे और सब कुछ चल जाएगा क्या? नहीं होगा ऐसा। अगर आपने मजाक समझ लिया है तो आप गलत हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी होती है। तो मजाक ना समझिए कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको क्या लगता है 30 नंबर आप बोनस दे देंगे संविदा वालों को तो बाकी फ्रेशर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट कहाँ जाएगा फिर? हाँ, कहीं नहीं जाएगा ना, उसका तो कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। भाई मेरा 95 मार्क्स है और मैं आज नॉट सेलेक्टेड, मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं है, और एक सर्विसमैन का नाम 4 4 बार है। आपने मजाक समझ लिया पूरी भर्ती प्रक्रिया को, आपके जो मन में आएगा आप वो करोगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हैविंग उसके बाद आगे बढ़ते, सॉरी दोस्तों, हैविंग हर्ड द कंटेंशन पुट फोर्थ आइडर साइड ऑन परसुअल ऑफ द रिकॉर्ड, और ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में जमा हो चुका है। उसके बाद जवाब आया, ट्रू इट इज़ द क्लॉज 10(2) यानी 10 जो अपना एडवर्टाइजमेंट था उसके 10वें पॉइंट दूसरे नंबर पे, लेज डाउन द वेरियस क्लॉसेज डीलिंग विद द मैनर एंड मैकेनिज्म इन द रिक्रूटमेंट विच शैल बी कैरिड आउट। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये इन्होंने कहा, द प्रोसीजर एज हाउ मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द सेड पोस्ट। मतलब ये प्रोसीजर ऑलरेडी बताया जा चुका है, उनको ये चीज़ मालूम है, उनको आपको ये चीज़ फिर से उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी मालूम है तभी उन्होंने केस किया है। वो कोई पढ़े लिखे 2 साल के दूध पीते बच्चे नहीं है CHPHCL। उसके बाद द अ प्लेन parcel of clause 10(2) शो द बोनस मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रिस्पॉन्डिंग मोर देन 3 ईयर वुड बी, मतलब जो 30 मार्क्स इन्होंने दिया है वो अनडाउटली बहुत ही ज़्यादा है भाई। बोनस नंबर 5 नंबर 10 नंबर दिया जाता है CHPS से लिखे। अब क्या बोलूँ मैं, आप लोग इतने पढ़े लिखे HR और MBA कर करके HR में बैठे हो, आप लोग को इतनी भी जानकारी नहीं है कि 30 नंबर अगर आप बोनस दे दोगे तो बाकी बच्चे जाएंगे कहाँ भाई?
तो इन्होंने भी वही मेंशन किया है, सफनेटली ऑन द हायर साइड एंड द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट हु आर नॉट, मतलब जो लोग रिस्पोंडेंट यानी CHPHCL को सर्व नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो डिप्राइव हो जाएंगे बोनस मार्क्स से। एंड देर विल यूज डिस्पैरिटी ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर आ जाएगा। और ये बात सही है, जो CHPHCL में काम कर रहा है उसका मार्क्स 90, 95, 98, और हम जैसे जो फ्रेशर बंदे हैं जो मतलब उनसे बहुत ज़्यादा 10th में मार्क्स है, और हमारे मार्क्स वो 63, 64, 65, 67 ये आ रहा है, 30-30 नंबर का डिफरेंस, और वो लाइनमैन में काम कर रहे हैं। तो सोचिए ये हालात है, बिल्कुल सही कहा है। Huge disparity of marks in thus the candidates inclusive to the petitioner who do not have experience of working under the respondents, though they are working with another government agency, would not be awarded such marks and the chances for them to score better। तो उन्होंने यही बोला है कि जो लोग दूसरे जगह पे संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं उनको बोनस नंबर नहीं मिलेगा, तो उनका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही लो हो जाएगा उनके चांसेस, और बहुत ही कम चांस रहेंगे कि वो उनके रिस्पोंडेंट यानी CHPHCL के संविदा कर्मियों से ज़्यादा नंबर या उनके बराबर नंबर ला पाएँ। Would get and respondent would bleak better than the contract would bleak, and the contractual employees working under respondent would get a favorable position after the bonus marks are added। मतलब जो अगर उनको बोनस मार्क्स मिल जाएगा तो उनको फेवरेबल पोजीशन मिल जाएगा, जो सही बात है, जो मिला भी है 3450 के लिस्ट में, जो एक भी जनरल का नाम नहीं है उसमें। दिस कोर्ट, अब कोर्ट का फैसला, therefore is of opinion that the said awarding of bonus marks to the extent of 30 marks for those employees who have an experience of more than 3 years is one which is arbitrary and is also discriminatory and is hit by Article 14 of the Constitution of India। भाई एक जड़ के थप्पड़ मारा है हाई कोर्ट ने CHPHCL को ये लाइन लिखकर। क्या मतलब है? दिस कोर्ट देयरफॉर इज ऑफ ओपिनियन दैट जो 30 मार्क्स दिए गए हैं एम्प्लॉयज़ को हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 इज वन विच इज़ आर्बिट्री एंड डिस्क्रिमिनेटरी, यानी ये डिस्क्रिमिनेशन है दूसरे कैंडिडेट्स के साथ, और आर्टिकल 14 का हिट है। मतलब जो दलील उन्होंने पेश की थी कोर्ट ने माना है, यानी केस CHPHCL ने नहीं जीता है दोस्तों, केस भेखराम साहू जी ने जीता है। ठीक है, केस भेखराम साहू जी ने जीता और कोर्ट ने उनकी बात मानी है। Therefore, the same deserves to be and is liable to be interfere with this court exercising his power। और इसको कोर्ट जो है मतलब अपना जुडिशियल पावर को यूज़ करते हुए आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है के अंतर्गत इसमें इंटरफेयर कर रही है, और कोर्ट इंटरफेयर कर रही है अपने जुडिशियल पावर को यूज़ करते हुए। क्या यूज़ किया? अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द इम्पग्नेंट एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था टू द एफोरसेड एक्सटेंट, ये जो उतनी ऊपर की जो वार्ता हुई उसके ऊपर, डिजर्व्स टू बी एंड टू बी इज अकॉर्डिंगली सेट असाइड, रिजर्विंग द राइट ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर गोइंग फॉर अ फ्रेश रिक्रूटमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। ओ भाई साहब, ये कहा गया कि CHPHCL को अपने उनको ये राइट दिया जाता है, रिजर्विंग द राइट, कि वो अब एक फ्रेश रिक्रूटमेंट करें। ठीक, फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, यानी कोर्ट ने जो भी बातें उनको बताई है, जो आर्टिकल 14 उन्होंने हिट किया है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए CHPHCL को अब एक फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालनी होगी। कोर्ट इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ द रेट इज अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये थी पूरी केस, उनको फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालने का ऑर्डर मिला है। अब दोस्तों अब होगा क्या? अब दोस्तों बात करते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा। दोस्तों रिज़ल्ट ये होगा कि अब जो संविदा कर्मचारी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बिना किसी फ़िज़िकल के या बिना किसी एग्ज़ामिनेशन के अब उनको हो सकता है सीधा रेगुलर कर दिया जाए, और जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़्रेश वैकेंसी निकाली जाए या फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली जाए, या फिर बोनस नंबर को कम करके जो है नया एक रिक्रूटमेंट ला सकता है। अब बात आएगी कि जो बंदे अप्लाई कर चुके हैं उनका क्या, तो उनका ये हो सकता है कि जो उनका जो फ़ीस जो उन्होंने लिया था उनका वो फ़ीस से जो नया फॉर्म लाया जाए उसमें ये बोला जाएगा कि आपका जो पुराना एप्लीकेशन नंबर था वो डाल दीजिए, तो आपका जो फ़ीस है उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको उस फीस से जो है हटा दिया जाएगा। फ़ीस कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 300 रुपये तो ऐसे कोई बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो फ्रेशर्स के साथ में जो ज़्यादती हुई थी उसके खिलाफ भेखराम साहू जी ने आवाज़ उठाया है, और मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो दोस्तों हम जिस गलतफहमी में थे कि केस कंपनी ने जीती है, केस कंपनी ने नहीं जीती है, भेखराम साहू जी ने जीती है। ठीक है,
तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और आगे का चर्चा हम लोग कल शाम को दीपक भैया के साथ करेंगे, क्योंकि इस केस के बारे में आपको पूरा समझाना था, इसलिए मैं इतने रात को वीडियो लेके आया। कल शाम को दीपक भैया के साथ पूरी चर्चा करेंगे और इस केस पे और आगे बात करेंगे, और आगे की भर्ती प्रक्रिया क्या हो सकती है इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो चांसेस थे फिज़िकल होने की और क्या, मैं कल बात करता हूँ सर से, और आगे की जानकारी आपको कल शाम को मैं देता हूँ या परसों सुबह तक आपको देता हूँ। शुक्रिया, गुड नाइट, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।